फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकेट क्लासेस में। आज हम देखेंगे 2011 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चन एक कर रहा है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो √3 का परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ बी में ध्यान दीजिए, 2√2 अब बटा √2 दिया है। √2 कैंसिल हो जाए, कितना हो जाएगा 2, यानी बी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौस गुणे ए बी का लौस निम्न में से किसके बराबर होगा। तो एक फार्मूला, आप लोग फार्मूला का वीडियो नहीं देखे हैं तो फार्मूला का वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन में बना रहे हैं तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो हम बताए हैं कि HCF गुणे LCM बराबर क्या होता है, ए गुणे बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो हमारा कितना हो जाएगा, HCF गुणे LCM बराबर होता है ए गुणे बी, यानी हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 3 के ये, घात एक वाले बहुपद कहलाता है। घात, जितना घात होता है वही, जैसे दो गो घात रहेगा तो द्विघात बहुपद, तीन गो रहेगा तो त्रिघात बहुपद। एक घातीय को हम लोग कहते हैं रैखिक। रैखिक कहिए या एक घातीय बहुपद कहिए, बतिया क्यों होता है। तो हमारा 3 का कितना हो जाएगा, सी, 3 का सी। एक घातीय को ही हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप याद होगा, ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। तो हमारा 4 का हो जाएगा सी। साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो कॉस ए बराबर क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले हमको लंब, आधार और कोण या होना चाहिए। तो इसमें दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए बराबर क्या होता है, p/h, 3/4, यानी p को बोलते हैं लंब, h को बोलते हैं कोण। लंब दे दिया है हमारा 3, कोण दे दिया है 4, और पूछ रहा है कि कॉस ए बराबर, तो हमको और चाहिए b। तो b बराबर फार्मूला क्या होता है, कोण x² माइनस लंब x²। तो कोण का मान दिया है 4, 4 का x² माइनस 3 का x²। 4 का x² होता है 16 और 3 का 9। 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, √7। पूछ रहा है कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर हमारा फार्मूला होता है b/h। तब b का मान अभी ना निकाले हैं, √7, और h का मान 4 दिया है। तो √7/4 किधर दिया है, डी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए, कह रहा है tan x² ए बराबर होता है। tan x² ए बराबर नहीं, tan ए बराबर पूछ रहा है। tan ए बराबर, तो tan ए बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस ए। ये फार्मूला है, फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला के बिना कोई भी क्वेश्चन में का सवाल नहीं बना सकते हम लोग। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाता है। तो हमारा x अक्ष से y, इसको बोलते हैं हम लोग कोटि, और इसको बोलते हैं हम लोग भुज। तो x अक्ष से दूरी इसका क्या होता है, y, यानी कोटि कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो 7 का हो जाएगा हमारा b। 8 का रहा है, निम्न से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सब कोई जानबे करता है, πr²। तो 8 का c, πr²। फिर पूछ रहा है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता किसमें निकाला जाता है, माध्यिका में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तोरण। तो 9 का हमारा हो जाएगा ए, 9 का ए। और पूछ रहा है, यूक्लिड विभाजन दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न से किसे प्रकलित करने का तकलीफ है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, HCF, यूक्लिड विभाजन परमिका से HCF नहीं निकालते हैं, ए बराबर हमारा BQ प्लस R, जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, HCF। जो बी के स्थान पर होता है वही ना हमारा HCF होता है। तो हमारा मौसा हो जाएगा, HCF को हम लोग हिंदी में मौसा बोलते हैं, मौसा। एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं हो, जिसका कोई हल नहीं, क्या कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं हो। तो A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हमारा होता है समांतर। समांतर होता है तभी ना कोई हल नहीं होता है। समांतर को हम बोलते हैं असंगत, या इसको हम लोग विरोधी भी बोलते हैं। तो कोई भी ऑप्शन आ जाएगा इसमें से, कोई भी किसी को मार देगा। विरोधी समीकरण क्या है, या असंगत, यहाँ पे विरोधी भर सकते हैं या असंगत भी भर सकते हैं। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है।
थीटा डिग्री का मान याद करना पड़ेगा। तो tan 45 का मान कितना होता है 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है cosec x स्क्वायर a माइनस 1 बराबर होता है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा है cosec स्क्वायर में, तो cot x स्क्वायर a बराबर क्या होता है, cot x स्क्वायर a बराबर होता है हमारा cosec x स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, फिर पूछ रहा है tan 26 बटा cot 64 का मान क्या होगा। तो किसी एक को इसमें कन्वर्ट कर देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। तो इसको किसी एक को कन्वर्ट कर दो, tan के बदलेंगे cot में, तो cot कितना होता है, cot हमारा होता है 90 माइनस थीटा। तो थीटा के 26 डिग्री है, 26 डिग्री बटा जितना है उतना छोड़ देंगे, 64 डिग्री है तो 64 डिग्री। cot 90 में से 26 जाएगा तो हमारा बचेगा 64 बटा cot 64। तो cot 64 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा 1, यानी हो जाएगा हमारा आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं 15 इतना को क्या कहलाता है। तो यम1 अनुपात जब यम2 बांटता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख देंगे विभाजन सूत्र। P और Q के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कोई भी कुछ भी लिख सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 ही। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजा एक ही अनुपात में है, तो इन दोनों त्रिभुजों को कहलाता है। जब दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, यानी अगर त्रिभुज हम मान लें ABC और दूसरा मान लें हम PQR, यानी संगत कोण बराबर हो, A बराबर कोण P हो और कोण B कोण Q के बराबर हो और कोण R कोण C के बराबर, कोण C कोण R के बराबर हो और AB बटा PQ BC बटा QR AC बटा AC। तो जब दो समरूप, नियम है जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत कोण बराबर होते हैं, यानी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो उल्टा पूछ दिया है, यानी संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं समानुपाती है, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा हमारा समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा PQR। तो यहाँ पर भर देंगे हम समरूप। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादन किया। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज में कोण का एक्स वायर, जो कोण का एक्स वायर होता है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको किसने दिया था, पाइथागोरस जी ने, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस महोदय बोल सकते हैं। ठीक है, और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है 2πr/x²। तो 2 है तो 2π का मान होता है 22/7 और त्रिज्या दे दिया है हमारा 3.5। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, पॉइंट हटेगा तो 10, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे कितना 11, 11 × 7 = 77। हमारा आंसर हो जाएगा 77 सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर x²। ठीक है, ये 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन नंबर देखिए 20, क्वेश्चन 20 पढ़िए। क्वेश्चन 20 कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो संभव परिणाम कितना होता है 1, यानी PE प्लस PE नहीं घटना की होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है 1, यानी सभी का योग कितना होता है 1, लास्ट तक एक ही होता है। सब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा बाद में, तब तक ले ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड होते रहेगा और सभी चैप्टर का जब ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड हो जाएगा तो बाद में सब्जेक्टिव का भी वीडियो अपलोड होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।